अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा धचका। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बेशतर टैरिफ कलअदम करार दे दिए। अदालत ने वाजे किया है कि यह फैसला तमाम टैरिफ पर लागू नहीं होगा, ताहम वो महसूलात कलअदम करार दिए गए हैं जो एक हंगामी कानून के तहत नाफिज किए गए थे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में करार दिया है कि सदर ट्रंप ने कौमी इमरजेंसी के कानून को इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर महसूलात नाफिज करके अपने आईनी अख्तियारात की हद से तजावुज किया। ये टैरिफ ऐसे कानून के तहत लगाए जो सिर्फ कौमी हंगामी सूरत हाल के लिए मखसूस हैं। अदालत ने वाज़ेह किया, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट सदर को टैरिफ आयद करने का इख्तियार नहीं देता। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये फैसला अमरीकी तजारती पॉलिसी पर बड़े असरात मुरतब करेगा और मुस्तकबिल में सदर के इख्तियारात की हुदूद मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे। अमरीकी सदर ने ईरान को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया, मुआहदा होगा या फिर ईरान को इंतहाई बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के सरकारी और जौहरी अहदाफ को निशाना बनाना जा सकता है। खबर एजेंसी ने दावा किया कि अमरीका की ईरान पर अस्करी मनसूबाबंदी इंतहाई आगे बढ़ चुकी है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन में ईरान की मखसूस शख्सियात को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान में हुकूमत की तब्दीली भी ज़ेर गौर है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शन मुकम्मल तौर पर तैयार है। On Iran, bad things will happen if Yeah, Iran bad doesn't things, make really a bad deal. things. What will that? I'm not going to talk to you about that. Okay, can you just let me know what is the goal if there is a U.S. military Well, we're strike? going to make a deal, or we're going to get a deal one way or the other. But with a military strike, is it to wipe out their nuclear I'm not going to program? talk to you about that, but we're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. And you said today 10 days. Have you given them a deadline firm to make a deal? I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum. कशीदगी नहीं चाहते, मगर हमला हुआ तो भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान अपने दिफा का हक महफूज रखता है, फौजी जारहियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखकर आगाह कर दिया। ईरान ने अपने खत में कहा कि जारहियत हुई तो खित्ते में मौजूद मुखालिफ कुव्वत के तमाम अड्डे और तनसीबात जायज हदफ होंगे। ईरान जंग का ख्वाह नहीं, पहल नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा को मुरासले में अपना मौक़िफ़ बता दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से फौजी जारहियत का हकीकी खतरा है। वाशिंगटन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तफसीली बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा तजारत, मौशी सरगर्मी में इजाफे पर इत्तफाक सामने आया। पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया गया। बदलती हुई आलमी सूरत हाल के तनाजुर में आला सतह पर रवाबित की अहमियत उजागर की गई। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का इरादा किया। IMF ने दावा किया है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर है। आलमी मालियाती इदारे की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉजेक ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। 2025 में पाकिस्तान ने 14 बरस बाद पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया। IMF का एक वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का बाज़ाब्ता दौरा करेगा। तीसरे जायजा प्रोग्राम पर बातचीत होगी। तो IMF का दावा एक तरफ, 7 बरस के दौरान गुर्बत में 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आदाद शुमार जारी कर दिए गए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं 2018 से 2025 तक गुर्बत की शरह 7% बढ़कर 28.9% हो चुकी है। गुर्बत में इजाफे की बड़ी वजूहात पॉलिसियों में अदम तसलसल, कोरोना वबा और IMF प्रोग्राम्स हैं। 13 से लेके 2018-19 तक पाकिस्तान में पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर थी, लेकिन गुज़श्ता 7 सालों में ऐसे वाक़यात हुए कि जिन्होंने इस डिक्लाइनिंग ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। तकरीबन 7% इन 7 सालों में पॉवर्टी में इजाफा हुआ है, जिसकी सबसे एक बड़ी वजह बहाली का और तरक्की का सफ़र 13 से 18 का था, उसे 18 में डिसरप्ट किया गया और पॉलिसी रिवर्सल्स हुए। GDP ग्रोथ रेट एकदम क्रैश की, महंगाई ने भी लोगों को बहुत बुरी तरह कुचला। आज 2025-26 में वफाकी हुकूमत के पास आज भी 1000 अरब है, सूबों के पास 3000 अरब है। अब सूबाई हुकूमतों को, जिनके पास 3 गुना ज्यादा डेवलपमेंट बजट हैं और वसाइल हैं, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए अपने अपने सूबे में प्रोग्राम बनाने चाहिए।
आमदनी वही मगर खर्चे 2 गुना हो चुके हैं। महंगाई खेल ही ऐसा खेल रही है। 7 सालों में गुर्बत में 7% इजाफा हो चुका है। 2018-19 की बात करें तो ये शरह 21.9% थी, जो अब 28.9% पर झूलती देखी जा रही है। लाखों खानदानों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। शहरी इलाकों में गुर्बत 11% से बढ़कर 17.4% हो गई, जबकि दही इलाकों की बात करें तो वहां पर सूरत हाल और भी संगीन है, जहां शरह 36.2% तक पहुंच चुकी है। गुर्बत के जमा तकसीम में नतीजा अगर सिर्फ सूबों का निकालें तो बलूचिस्तान में ये शरह खतरनाक हद को छू रही है। 47% से जायद आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा 35.3% के साथ दूसरे, सिंध 32.6% के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि पंजाब में गुर्बत की शरह 23.3% है। हालिया 7 बरसों में गुर्बत में सबसे ज्यादा इजाफा सिंध और पंजाब में हुआ। सिंध में 8.1% और पंजाब में 6.8% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। सिर्फ गुर्बत ही नहीं, अमीर और गरीब के दरमियान फर्क भी बढ़ रहा है। कौमी सतह पर मुआशी अदम मसवात 28.4% से बढ़कर 32.7% तक पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा मुआशी अदम तवाज़ुन सिंध में 35.9% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दीगर सूबे भी इस दौड़ में पीछे नहीं। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई से डील या झील की खबरों की तरदीद कर दी है। समाज से गुफ्तगू में कहा है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नौकरी खतरे में है। उनकी ऐलान करते रिहाई फोर्स गैर आईनी और गैर कानूनी है। फोर्स का क़याम रियासत का इस्तेहकाक है। डील और डील का तो क्या कोई बानी पीटीआई के लिए कोई डील है? दुकान अपनी खुली रखना चाहते हैं, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ऑब्जेक्शन करते। इस किस्म की कोई गुफ्तगू किसी लेवल पे भी कभी भी नहीं हुई। हो सकता है कोई सहूलतों वगैरह के हवाले से या लोगों ने अप्रोच किया हो। तो मैं ये जो अफवाहें जो है ना, सिर्फ इस इश्यू को जो है मार्केट में ये प्रोडक्ट रखने के लिए जो है अफवाहें फैलाई जाती हैं, बाकी प्रोडक्ट के पल्ले कुछ नहीं रह गया। मेरा ख्याल है कि उनकी नौकरी खतरे में है, तो इस बात ये करके ना, ये रिहाई फोर्स और ये करके और नौकरी बेचारा पक्की कर दे पे तो हमें इतराज होना शुरू हो गया। बिल्कुल गैर आईनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है। पाकिस्तान में जो अफवाज जो हैं या कोई फौज जो है या कोई फोर्स जो है वो रियासत का इस्तेहकाक है, उसके अलावा किसी का इस्तेहकाक नहीं है और फेडरेशन का इस्तेहकाक है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं हुकूमत से कोई डील नहीं हो रही। रिहाई फोर्स का कयाम एक तजवीज़ है, अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। बानी के इलाज के हवाले से हमने राबते किए, लेकिन हुकूमत बात करके पीछे हट जाती है। अभी मशावरत जारी है, इस पर अभी कोई फाइनल नहीं है। एक तजवीज़ है, हमारी जो भी जद्दोजहद होगी वो लाफल जद्दोजहद होगी, वो जमहूरी जद्दोजहद होगी, वो कानून और आइन के अंदर रहते हुए जद्दोजहद होगी और अदम तशद्दुद की बुनियाद पर हमारी जद्दोजहद होगी। डील तो कोई नहीं हो रही है और हमने हमेशा कोशिश की है कि इमरान खान के इलाज के हवाले से हमने हुकूमत के साथ राबते किए हैं और हुकूमत करती है, फिर जो है ना पीछे हटती है और बस हमारा एक ही मुतालबा कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करके उनका इलाज करवाया जाए। हम तो समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत के पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है और इनने जितनी भी इस वक्त कवानीन बनाए हैं, इस कवानीन भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इंशाल्लाह जैसी भी हमारी हुकूमत आएगी हम इस तमाम कवानीन को जो है ना इसको फारिग करेंगे। हुकूमत बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत बंद करे, बानी की बहनों और जाती मौलिज को एतमाद में लेकर इलाज कराया जाए। कोर्ट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी और दीगर पीटीआई रहनुमाओं का मुश्तरका खत। अपनी क़यादत से रमज़ानुल मुबारक में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर करने की अपील। खत में कहा गया कि बानी बावक़ा तरीके से मुश्किल हालात में जेल काट रहे हैं। सदर आसिफ ज़रदारी के बानी पीटीआई से मुतालिक बयानात की मज़म्मत करते हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कराची के इलाके सोल्जर बाजार में इमारत गिरने से 16 कीमती जानें किसकी गफलत से गई, जिम्मेदार कौन, तहकीकात जारी है। पुलिस ने इमारत का मालिक और बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गैस लीकेज से धमाके और इमारत गिरने की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। नाखिस और गैर कानूनी तामीरात मुतादिद जाने ले गई। सोल्जर बाजार में धमाके से छत गिरी तो इंतजामिया को होश आया। 40 गज पर तामीर कसीरुल मंजिला इमारत गैर कानूनी करार दे दी।
पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इमारत 2007 से 2008 के दौरान तामीर की गई। कमरे में गैस भर जाने के बाइस धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था कि हर तरफ गर्दो गुबार फैल गया। 16 कीमती जाने किसकी गफलत से गईं, कौन जिम्मेदार था? कराची के सोल्जर बाजार में होने वाले खौफनाक धमाके के बाद कई सवालात के जवाबात अभी भी आना बाकी हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ नवीद कमाल, समा, कराची। समा में वक्त हुआ एक ब्रेक का।